बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ये खबर जिस वक़्त मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वक़्त रात के 11 बज रहे और ये खबर जब आप तक पहुँचेगी तब तक इस खबर में और भी कुछ नई डेवलपमेंट्स हो गई होंगी। इसे मैं दिन के वक़्त कोई अराउंड 1 ओ क्लॉक मैं पब्लिक करूँगी। लेकिन ये खबर ऐसी तकलीफ़देह थी और समझ नहीं आती कि आजकल लोगों को, नौजवानों को ख़ास तौर पे क्या होता जा रहा है। ये खबर जो है लाहौर से है। एक बार फिर लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक 13 मंजिला गालिबन बिल्डिंग है डीएचए में। एक होटल था, बल्कि निजी प्लाजा था और इसमें ये ऊपर एक होटल रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, जहां से एक खातून ने, एक लड़की ने छलांग लगाई। और ये मनाज़िर इतने तकलीफ़देह थे कि चूँकि आपको मालूम है कि यूट्यूब की ऐसी पॉलिसीज़ है, तो मैं आपको ज़रा अल्फ़ाज़ में बयान कर देती हूँ। उस बिल्डिंग में ऐसा देखा जाता है कि एक खिड़की है और खिड़की से लड़की के छलांग लगाने के वक़्त के मनाज़िर तो नहीं रिकॉर्ड हुए, लेकिन जिस वक़्त वो लटक रही थी, उस खिड़की के साथ और उस छज्जे के साथ लटक रही थी, उस वक़्त उस लड़के ने उसको पकड़ा हुआ था। हम्माद नामी ये लड़का था और ये खातून जो है, इसका नाम हलीमा बताया जाता है। और ये जो खातून है, ये लटक रही थी उस वक़्त और ऐसा लग रहा था कि अब वो बचना चाहती है। वो बचना चाहती है, लेकिन अब वो बच नहीं पा रही थी। उसे दोनों हाथों से वो लड़का जो है ऊपर खींच रहा था, लेकिन वो उसके बोझ को उठा नहीं पा रहा था, उसे अपनी तरफ खींच नहीं पा रहा था। ऐसे में कुछ नौजवान जो है वो बिल्डिंग के अंदर से ही, यानी कि उसी फ्लोर पर, आप समझ लीजिए कि गालिबन वो रेस्टोरेंट से बाहर की जगह थी, जहाँ पर वो 2 लड़के खड़े थे और वो वीडियो इनकी बना रहे थे। बड़े ही शर्म का मुकाम है। नीचे खड़े लोग जो है आवाज़ें मार रहे हैं बार-बार कि अंदर जाओ, तुम भी उस लड़के के साथ मदद करो, क्योंकि उस लड़के से उस औरत को, उस खातून को, उस लड़की को ऊपर खींचा नहीं जा रहा था। वो पूरी कोशिश कर रहा था, वो खातून बुरी तरह से लटक रही थी। उसके बाद देखा जाता है कि वो अपनी दोनों टाँगें बुलंद करती है ताकि वो जहाँ वो एक तरफ से लटक रही है, दूसरी तरफ से टाँगें ऊपर करती है कि वो किसी तरह छज्जे का सहारा ले सके और ऊपर हो सके, लेकिन वो ऊपर नहीं हो पाती। और उसके बाद वो लड़का जो है वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसके हाथों से उस लड़की का हाथ छूट जाता है और वो बड़ा ही तकलीफ थे वो मनाज़िर थे जब वो नीचे गिरती है और मौके पर ही जाँ बहक हो जाती है। बताया ये जा रहा है कि 13वीं मंजिल थी, गालिबन 13वीं मंजिल थी, जहाँ से ये लड़की जो है ये नीचे गिरी है और कुछ भी नहीं बचा। फ़ौरन ही मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन बेहिसी की इंतहा ये थी कि वहाँ पे खड़े हुए लड़के जो हैं, जो ये मनाज़िर देख रहे थे, कहा ये जा रहा है कि अगर वो थोड़ा-सा जल्दी करते और वो अंदर चले जाते और अंदर जाके उस लड़के की मदद करते, बजाय इसके कि वहाँ पे खड़े होके वीडियो बनाएँ। उनकी टिकटॉक बन रही थी, उन लोगों का व्यूअरशिप के लिए, वो जो होता है ना कि मैं सबसे पहले दिखाऊँ और शायद मुझे व्यूअरशिप मिल जाएगी और मैं कितना वायरल हो जाऊँगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एक दफ़ा की वीडियो से आप वायरल नहीं हो जाएँगे या आपके कोई चैनल को भागने लग जाएँगे। ये थोड़ी देर का गेम होगा, सारी ज़िंदगी का बोझ आप उठाएँगे, आप भी कसूरवार हैं, आप मदद कर सकते थे। अब ये नहीं मालूम हो सका कि क्या उस लड़की को उस शख्स ने धक्का दिया था। कहा ये जा रहा है वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, जिन्होंने जो भी बयान दिया है, उस लड़की को भी चूँकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी इनके बारे में भी बताती हूँ कि इनका क्या रिलेशनशिप था और ये वहाँ पर ये वाक़या क्यों पेश आया, जो अभी तक की इत्तलात है। हो सकता है दिन तक हम तक और मज़ीद मालूमात पहुँच जाएँ, तो मैं इस पर दूसरी वीडियो भी बनाऊँगी। अच्छा, अब ये जो मामलात हुए उस वक़्त वहाँ पर, किस तरह से क्या मामला हुआ, क्यों उस लड़की ने वहाँ से छलांग लगाई या उसको गुस्से में धक्का दिया गया या जो कुछ भी हुआ, इस बारे में अभी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं है। लेकिन ये कहा जा रहा है, जो वहाँ पे अनी शाहिदीन है और जो वहाँ पर लोग हैं जिनके बयानात कलमबंद किए गए हैं, कि इन दोनों के दरमियान कोई हीटेड आर्गुमेंट हुई थी, जिसके बाद इस लड़की ने वहाँ से खिड़की से छलांग लगाई। या उसने शायद, उसकी इंटेंशन जो है, ये कहा जा रहा है शायद उसकी इंटेंशन जो है वो ये थी कि मैं बच जाऊँगी, क्योंकि मेरा ये शख्स जो है मेरे साथ है, मुझे बचा लेगा। लेकिन हुआ उसके कुछ उलट ही, और वो कहते हैं ना कि एट स्पर मोमेंट क्या हो जाएगा नहीं पता होता। कुछ ऐसा हुआ कि अब वो बचना चाहती थी, लेकिन वो बच नहीं पा रही थी। अब जब ये बयानात रिकॉर्ड किए गए और मालूम हुआ, तो अब ये बताया जा रहा है कि ये जो शख्स है जिसका कि नाम हम्माद है, ये अपने आप को इस खातून का शौहर बता रहा है। और हलीमा नामी जो खातून है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी उम्र जो है तकरीबन 35 साल थी। अभी जो मेरे पास अभी तक की इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है सुबह जो है इन्फॉर्मेशन थोड़ी चेंज हो जाए। और ये खातून जो है ये कैवलरी ग्राउंड की रिहायशी बताई जा रही है। और अब ये भी इत्तलात सामने आ रही है कि देखिए स्टोरी जो है वो डेवलप हो रही होती है। ये कहा जा रहा है कि गालिबन कुछ इनके दरमियान आर्ग्यूमेंट्स हुई, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके बाद
एक एक और बात जो सामने आई वो ये भी है कि गालिबन इस खातून के साथ ये शख्स जो है कि फिजिकल हुआ, यानी कि कोई गुस्सा दिखाया है, शायद कोई बदतमीजी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ हुआ है, जिसके बाद ये खातून जो है ये तेजी से खिड़की की तरफ लपकती है और उसके बाद ये शख्स भी उसके साथ मौजूद होता है और दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हो रही होती है और वो एकदम से खिड़की से छलांग लगा देती है। आनन फानन ये सब कुछ होता है, क्योंकि कुछ चीजें ये भी थी कि कहीं उसने तो उसको धक्का नहीं मारा, लेकिन ये अभी तक जो इत्तलात है वो यही है कि उस खातून ने खुद छलांग मारी, लेकिन ये शख्स जो कि बिल्कुल साथ खड़ा था उसने उसको खींच के वापस करने की कोशिश की है। उसके बाद बड़ी देर तक वो कोशिश करता रहा कि वो उसको किसी तरह ऊपर खींचे, लेकिन वो उसके हाथ से आखिरकार स्लिप हो गई और वहां पर जो 2 अफराद जो है मुझे जो अभी इत्तलात है उनको भी हिरासत में लिया गया है कि जो वहां पे वीडियो बना रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कि हिरासत में लिया गया है या उनसे सवालात हो रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनको कटहरे में खड़ा करना चाहिए। जिन लोगों ने वो वीडियोस बनाई वो वहां पर मौजूद थे, वो अपना किरदार अदा कर सकते थे। मिनहसुल कौम हम कहाँ पर खड़े हैं ये देखने की बहुत ज़रूरत है। और अभी जो है एक दो चीज़ें जो है और सामने आ रही हैं, क्योंकि ये खातून जो है अगर तो ये इसकी वाइफ थी तो फिर इनके जो फैमिली है, जो इन लॉज हैं, उन लोग को भी जाहिर सी बात है सवाल जवाब किए जाएंगे। और इस शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि चूंकि बचाने की कोशिश कर रहा था तो इसको कसूरवार तो नहीं कर जाना चाहेगा, लेकिन आपको मालूम ही है कि जब भी कोई खुदकुशी का केस होता है तो उसमें बेशक आपने उसको खुद धक्का दिया हो ना दिया हो, बेशक आप मारने वाले में से हो ना हो, अगर आप वो वजह बनते हैं जिसकी वजह से उस शख्स ने खुदकुशी की है तो आपसे भी सवाल होता है, ना सिर्फ सवाल होता है बल्कि आप पे केस भी बनता है। सुशांत सिंह राजपूत का केस आपके सामने है, जहां पर जो उसके पीछे मोटिव हो सकते थे या जिन वजूहात की बिना पर उसने खुदकुशी की होगी, उस बिना पर बहुत से लोगों को सवालात के कटहरे में ना सिर्फ खड़ा होना पड़ा बल्कि उनके खिलाफ केसेस भी जो है वो दर्ज कराए गए और उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर एक कैंपेन भी चली, आपको याद होगा, जहां पर बहुत से ऐसे लोग जो अपनी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ ऐसा कर रहे थे जिसकी वजह से एक स्टार के जो स्टार किड्स थे उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, और वो लोग जो बहुत मेहनत कर रहे थे लेकिन उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया जाता था, तो उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेनिंग भी हुई थी। तो ये सब चीजें तो है, लेकिन वो वजूहात क्या है सोचने की जरूरत है। अभी पिछले दिनों ही डिफेंस में लम्स का जो स्टूडेंट था, रात को एक पार्टी चल रही थी और उस बच्चे ने छलांग लगा दी या उसे कोई धक्का मारा गया है, ये भी अभी एक मौमा ही है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये खुद लपका था बालकनी की तरफ, वहां से उसने छलांग मारी। ये भी लाहौर डिफेंस में पेंट स्क्वायर मॉल में हुआ। आज जो वाक्य हुआ ये भी लाहौर डिफेंस में हुआ। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक लड़की जो है उसने भी डिफेंस बी एरिया में जो कॉफी शॉप थी उसकी बिल्डिंग से छलांग लगाई। हैरत अंगेज तौर पर डिफेंस के इलाके में आप एक माइंडसेट थोड़ा सा देख सकते हैं कि ऐसी क्या बात है कि एक पॉश एरिया के अंदर जो अच्छी फैमिलीज के लड़के लड़कियां हैं उनके अंदर बढ़ता हुआ ये खुदकुशी का रुझान, ये जो जहनी कैफियत है और ये बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब है। हमारे बच्चे जो है बड़े कीमती हैं और एक ही झटके में अपनी ज़िंदगी ले लेना, माँ बाप को सारी ज़िंदगी के लिए रोते हुए छोड़ जाना, ये बड़ा ही खतरनाक है। माँ बाप को भी देखना चाहिए कि बच्चे जो है वो किसी फिजिकल ट्रॉमे से तो नहीं गुजर रहे, डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। जहनी सेहत जो है उसके हवाले से आगाही और शऊर पैदा करने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है कि इसे सीरियस लिया जाए, मजाक न उड़ाया जाए और मजाक में बात को ख़त्म ना कर दिया जाए। बल्कि अगर आप नोट करें कि बच्चा जो है वो जहनी तौर पर डिस्टर्ब्ड है तो उसके साथ वक्त गुजारिए। मुझे याद है कि कौन सा एक लाहौर ग्रामर स्कूल की जो बच्ची थी, सिर्फ नंबर्स कमाने की वजह से डिप्रेशन में जाकर उसने खुदकुशी कर ली। उसकी माँ जो है वो कहती है कि मैं सबको कहूँगी कि अपने बच्चों को पुश ना करें पढ़ने पर इतना ज़्यादा कि वो अपनी जान लेने की तरफ आ जाएं, वो इस कदर परेशान हो जाए कि हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉल। इसको ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि लोग जो है इसकी अहमियत से आगाह हों और कोशिश करें कि अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।